जय हिंद साथियों। चलिए हम आज से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हम एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे और चैप्टर वाइज यह क्लास आपका होगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज ये आपका क्लास होने वाला है और हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम आपका पहला चैप्टर है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम इसे देखते हैं और उम्मीद करेंगे आपका कि इस क्लास से आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। क्वेश्चन फर्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यदि आपको डेट के आसपास पूछे तो मई 1498 में, ठीक है, मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और भारत कहाँ पहुँचते हैं, तो कालीकट के तट पर। ठीक है, कालीकट के तट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है हिंदू शासक जमोरिन उनका स्वागत करते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग किसने किया था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वास्को डी गामा को भारत आने में एक गुजराती व्यापारी थे जिन्होंने सहयोग किया था। इस गुजराती व्यापारी का नाम क्या है, तो उसका नाम है अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था भारत आने में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, हालांकि वो भारत के आने के मार्ग का खोज किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जितने प्रश्न बनेंगे आपको हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड का है आपका कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, यानी पुर्तगालियों द्वारा प्रथम वायसराय कौन बना। तो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था आपका फ्रांसो डी अल्मीडा। फ्रांसो डी अल्मीडा पुर्तगाली के प्रथम वायसराय बनकर भारत आए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और इसका काम एक फेमस है, हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इनका एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसके द्वारा शुरू किया गया एक नीति था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। आपको बता चुके हैं, जमोरिन। वहाँ के हिंदू शासक थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा को स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन करे कि बंगाल की खाड़ी में डकैती, समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती जो करते थे उसमें हुगली का प्रयोग कौन करते थे, तो पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली कर रहे थे। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन करें आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। फ्रांसी डी अल्मीडा। फ्रांसी डी अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली के प्रथम वायसराय थे जो भारत आए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली में के स्थान पर हराया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस वेस्ट ने। अंग्रेज के अधिकारी थे थॉमस वेस्ट, जिन्होंने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। यानी किसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, तो ये किया था आपका फ्रांसी डी अल्मीडा। फ्रांसी डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन करें वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है।
इसमें देखिए कथन आपका फर्स्ट है, कथन आपका फर्स्ट है कि वास्को डी गामा की 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। ये गलत है, ये 1 साल नहीं रहा, लगभग 3 महीना रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा भारत में लगभग 3 महीना ही रहा था। तो आपका सेकंड जो है वो गलत होगा। सेकंड जो है क्या आपका गलत है। और थर्ड में है वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। नहीं, ये भी गलत है। वास्को डी गामा जो है वो दोबारा भारत 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आते हैं। तो आपका इसमें केवल और केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा केवल 1। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको मैच करना है। ऑप्शन ए में है अल्फांसो डी अल्ब्रुक। तो डी अल्ब्रुक ये क्या था? ये क्या था आपका 1510 में गोवा पर अधिकार। 15 से 10 में गोवा पर अधिकार कौन करते हैं? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक करते हैं, जो पुर्तगाली का दूसरा वायसराय था। ठीक है, और फिर आपका है नीनो डी कुल्हा। ये क्या था? ये क्या था आपका कि पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोची से गोवा बदल दिया था, यानी कोची से गोवा स्थानांतरित किया था, नीनो डी कुल्हा। ठीक है, तो बी का क्या होगा? 1 होगा, बी का 1 होगा। फिर आपका सी में है पोर्टो अल्ब्रेज कैम्बरेल। ये क्या था? ये देखो, ये आपका सितंबर 1500 में भारत का आगमन किया था। फिर आप बचेगा आपका फ्रांसो डी अल्मीडा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने शुरू किया था। तो आप देखेंगे तो ए का क्या है? 4 है। ए का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली यात्री पुर्तगाल यानी का नहीं था? आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा यात्री है जो पुर्तगाली नहीं थे। तो इसमें होगा ऑप्शन सी पीटर मुडी जो है वो एक अंग्रेज थे। ठीक है, और आपको याद होगा कि प्रथम अंग्रेज जो पटना यानी बिहार पहुंचे थे, ये था आपका पीटर मुडी। यानी पटना पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ये थे आपका पीटर मुडी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखिए यहाँ लिखा है सही नहीं है ना, तो उसको आप सही से लिख लीजिए गलत है, क्योंकि ऐसे शब्द में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए। अब चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। यही गलत है, क्योंकि 1499 में किया था, 1510 में किया था। 1510 में पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। किसको हराकर? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ठीक है, याद होगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली ने किसे हराकर गोवा पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अधिकार किया था। किसने किया था? अल्ब्रुक ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बाकी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 का आपका कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? पुर्तगाली पहला दुर्ग का निर्माण आपका ये कोची में करवाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कोची। कब किया था? 1503 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 13 है। अगर आपका किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये क्या था आपका? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, ये था आपका हुगली। हुगली में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था। चेनसुराम डच ने किया था, ठीक है। चेनसुराम किसने किया था? डच ने किया था। इसका आंसर सी होगा, हुगली। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 आपका है, पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला आपका है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बिल्कुल सही है। पांडुचेरी पर प्रथम अधिकार किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद सेकेंड कह रहा है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। यही गलत है। दूसरी यूरोपीय कंपनी जो है वो आपका फ्रांसीसी नहीं थे। फ्रांसीसी नहीं थी, कौन थे? डच थे। तो पांडुचेरी पर जो कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति कौन थे? डच थे, आपका फ्रांसीसी नहीं थे। और डच के बाद इस पर अधिकार कौन किया? उसके बाद किया आपका फ्रांसीसी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी अधिकार किया और उसके बाद फ्रांसीसी से आपका अंग्रेज जो है उस पर अधिकार करते हैं और लास्ट में फिर आपका अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसी को ही सौंप देते हैं, ठीक है। तो ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। पांडुचेरी पर अधिकार करने का क्रम ये है कि सर्वप्रथम पांडुचेरी पर आपका पुर्तगाल कब्जा करते हैं, उसके बाद डच करते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी करते हैं, उसके बाद अंग्रेज करते हैं, फिर लास्ट में फ्रांसीसी का ही कब्जा रहता है, ठीक है। तो ये क्रम है। तो ये आपका सेकेंड गलत हो गया। थर्ड है कि अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। हम यहाँ आपको बताया है कि किया है, तो यानी ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल ऑप्शन ए होगा जो आपका सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप बनाते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक क्वेश्चन के साथ आप 5-5 क्वेश्चन बना लेते हैं। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना दें, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने से फायदा होता है, उसको बनाइए, डरना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? ये क्या था? डच ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने शुरू किया था? तो डचों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका राइट है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 का आपका कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगह पर आपका डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 19। क्वेश्चन 19 है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 1632 में। 1632 में डचों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, पटना में डच के द्वारा कंपनी कब स्थापित किया गया था? तो 1632 में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 20 है। इसमें आपको मिलान करना है और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। ये मिलान जो है ना, ये सारा आपका डच द्वारा स्थापित कंपनी है, उसका डेट आपको मिलान करना है। डच के द्वारा स्थापित कंपनी है। जैसे ए में है आपका कि बिमलीपट्टनम, हाँ ये जगह सही है, बिमलीपट्टनम, ठीक है। तो बिमलीपट्टनम जो है ये आपका कंपनी स्थापित हुआ था 1641 में, ठीक है।
1641 में। अब चलिए इसका मैच करते हैं, ए का 1641 होना चाहिए। तो 1641 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। तो ध्यान रखिए ए का थर्ड क्या होगा, ए का थर्ड होगा। अब ए का थर्ड दो ऑप्शन में है और चेक करना पड़ेगा। क्राइकल में डच अपना फैक्ट्री जो है स्थापित किया था 1645 में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, तो बी का होगा आपका 2। फिर है आपका कोची में डच जो है अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1663 में। कब किया था, 1663 में। तो आपका सी का होगा 4, सी का 4। फिर आपका चिनसुरा, तो चिनसुरा में आपका जो बच गया वही होगा। तो चिनसुरा का क्या होगा, एक सेकेंड, चिनसुरा यहाँ नहीं है, उस साइड होगा जो ऑप्शन ए में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे बचा कौन, वन ही बचा ना। तो ऐसे चिनसुरा में हुआ था आपका 1653 में, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑप्शन कौन सा आएगा, 3241 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 21, कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी जो आपका यूरोपीय कंपनी है उसके प्रवेश का क्रम बताना है। तो आपको याद होगा सर्वप्रथम आपको पुर्तगाली आए थे, ठीक है। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आपका कौन आया, डच आया, ठीक है। पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद आपका अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेनिश आते हैं, और सबसे लास्ट में आपका फ्रांसीसी कंपनी आते हैं, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आए थे, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, क्रम मिलाइए। तो आपका 4 होगा सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच होगा, सेकेंड होगा सेकेंड पर, उसके बाद आपका अंग्रेज होगा, यानी 1 होगा थर्ड पर, और फोर्थ पर कौन होगा, तो आपका होगा फ्रांसीसी। तो आप देख लीजिए, यानी आपका होगा 4213 ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। क्वेश्चन 22 का आपका कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए सोडा और अफीम का केंद्र था ये आपका बिहार का पटना। अब पटना ऑप्शन नहीं है तो बिहार आप ले लीजिए, ठीक है। सोडा का लेकिन प्रमुख केंद्र था पटना जो बिहार में है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिहार होगा। पटना रहता ऑप्शन तो पटना होता, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन 23 का है आपका कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो ये था अफीम, क्या थे, अफीम थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा, ये होगा लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी ये प्रथम ब्रिटिश कंपनी थे जिसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, तो इससे व्यापार करने का अधिकार 1592 में ही प्राप्त हुआ था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, लीवेंट कंपनी होगा, क्या होगा, लीवेंट कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है। अब देखिए क्वेश्चन 25 और क्वेश्चन 26 में थोड़ा सा का अंतर है और स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूजन करते हैं, तो आपको हम दोनों में आज क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन करें लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, ठीक है। तो ये था आपका कौन, तो अकबर थे, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, उस समय भारत में
मुगल बादशाह कौन थे? तो ये था अकबर। क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है आपका 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, ठीक है। और ये जो अकबर है, और अकबर का कार्यकाल आप देखेंगे कहाँ है, अकबर का कार्यकाल आप देखेंगे ये था आपका 1556 से 1605 तक, ठीक है, 16 से 5 तक, तो इसके बीच में आता है। तो यानी उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। तो देखो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाता है? सूरत में लगाता है। भारत में कहाँ लगता है? पहली बार सूरत में लगाता है। कब लगाते हैं? तो 1613 में, 1613 में। और अकबर का कार्यकाल कब है? 1605 तक है। तो उसके बाद कौन आते हैं? तो उसके बाद जहांगीर आते हैं। तो यानी फैक्ट्री आपसे पूछे भारत में किसके समय लगाते हैं? तो जहांगीर के समय। इस कंपनी का स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किसके समय हुआ था? तो अकबर के समय। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन 27 का है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये क्या था? कहाँ हुआ? सूरत में। क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेज जो है पहला फैक्ट्री 1613 में कहाँ लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। और सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री फ्रांसीसी भी लगाते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी भी लगाते हैं। फ्रांसीसी भी आपका पहला फैक्ट्री जो है सूरत में लगाता है, लेकिन ये 1668 में लगाते हैं, ठीक है, 1668 में। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कहाँ पर? सूरत में। और फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही लगाते हैं, लेकिन 1668 में लगाते हैं, ठीक है। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? क्या करा? सर्वप्रथम। तो ये क्या था आपका? किसने? अंग्रेज ने। अब देखिए इसमें फ्रांसीसी भी ऑप्शन में है, लेकिन कह रहा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने किया था? तो अंग्रेज किया था। अंग्रेज क्या था आपका? 1613 में। और फ्रांसीसी किया था 1668 में। ये फ्रांसीसी बाद में किया है, तो पहले आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? अंग्रेज होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा 28 का। 28 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 का आपका कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। ये तो सही है कि जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत में आया था, लेकिन ये 1611 में नहीं आया था। 1611 में नहीं आया था। तो कब आए थे? तो ये आया था आपका 1608 में, ठीक है। 1608 में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आते कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये सही है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा केवल 2। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 का आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये था आपका कहाँ पर? तो ये था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ए होगा। इसके बाद बॉम्बे को बनाया गया था, लेकिन पहले था आपका सूरत ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन करा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बॉम्बे किससे लिया था? तो ये लिया था आपका पुर्तगालियों से। कैसे? चलिए ध्यान रखते हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के सम्राट थे आपका चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट थे कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय जो है वो अपने विवाह जो है किससे करते हैं? तो ये अपने विवाह जो है पुर्तगाली
पुर्तगाली महारानी, पुर्तगाली की महारानी थी आपका कौन, तो कैथरीन। ठीक है, तो कैथरीन से शादी करते हैं, और कैथरीन से शादी करते हैं तो उसके बदले जो है पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को मुंबई जो है उपहार में भेंट करते हैं, यानी कह सकते हो दहेज में भेंट करते हैं। ठीक है, उपहार में क्या करते हैं उसको, बॉम्बे यानी किसको भेंट करते हैं, चार्ल्स द्वितीय को। और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ये किया था आपका सर जॉन चाइल्ड को जो है वो बाहर कर दिया था भारत से औरंगजेब ने। क्यों किया था, तो इसमें बताया गया था कि जो हज यात्री होते हैं, ठीक है, हज यात्री होते हैं, तो औरंगजेब को पता चला कि ये जो आपका सर जॉन चाइल्ड जो है वह हज यात्रियों को यानी उसको क्या कर सकते हैं, हज यात्रियों को जाने से रोक रहे थे या उसको बंदी बनाने का सोच रहे थे। ठीक है, इसी कारण से औरंगजेब ने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, देश से बाहर भगा दिया सर जॉन चाइल्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन 33 ये कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। आपको बताना है कि अंग्रेज क्यों सफल हुआ और फ्रांसीसी क्यों असफल हुआ। पहला है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला, ये भी सही है। सेकेंड है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी सही है। ठीक है, फ्रांसीसी नौसैनिक ताकत जो कमज़ोर थी इसी कारण से उसको हार मिला था। तो आपका ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों सही है। 33 का 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 34 है। क्वेश्चन 34 ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। आखिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हो पाया। ए में है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नवाब क्या करे थे, यहाँ पर एक दूसरे अपने फायदे के लिए अंग्रेज से मिल जाते थे, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सेकेंड ये है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी एक कारण है। सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उसे अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था, बिल्कुल सही कह रहा है। यानी अंग्रेज देखो, भारतीय सैनिक ऐसे थे कि उसमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, उसको पैसा अंग्रेज ज़्यादा दे रहे थे तो वह अंग्रेज का ही सेवा करने लगते थे। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी होगा तीनों कारण सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन करें कि कोलकाता किसने बसाया। तो कोलकाता का स्थापना किया था आपका जॉर्ज चार्नॉक ने, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन करें आपका कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला नगर निगम है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 से क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कब स्थापित हुआ था, तो 1688 में ही मद्रास में नगर निगम स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान से कहाँ स्थापित किया था। देखो, आपको पहले बता चुके हैं कि सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है 1668 में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। क्वेश्चन 37 में कि
देखो फ्रांसीसी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, सूरत में। कब लगाते हैं, 1668 में। ये तो आपको याद हो ही गया। ये किसके समय लगाते हैं, तो ध्यान रखना सम्राट के फ्रांसीसी सम्राट थे लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां। और इसके मंत्री थे कोलवर्ट, ठीक है, इसके मंत्री थे कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के प्रयास से 1668 में जो है वो आपका सूरत में पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कोलवर्ट चलो यहाँ मंत्री थे, कोलवर्ट जो है वो मंत्री थे, लेकिन मेन इसमें जो हाथ है फ्रैंक कैरो का है, ठीक है, फ्रैंक कैरो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम फ्रांसीसी कंपनी जो है वो सूरत में स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से, तो फ्रैंक कैरो के सहयोग से, ठीक है, फ्रैंक कैरो के सहयोग से। और कोलवर्ट मंत्री भी इसमें सहयोग किया था, और लुई 14वां वहाँ के सम्राट थे। ये 3 प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, ठीक है। इसी को बोलते हैं हस्तक्षेप कर की नीति, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति में पहला बार आपका डुप्ले ने शुरू किया था, ठीक है, और इसी को अपनाया था कौन, तो लॉर्ड वेलेस्ली। आपको याद होगा लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि प्रणाली जो शुरू करते हैं इसी से सीखते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली जो शुरू करते हैं वो आपका डुप्ले से ही सीखते हैं, क्योंकि डुप्ले ऐसा प्रथम शासक थे, ठीक है, या गवर्नर थे जिन्होंने भारतीय राजाओं के आपस में झगड़ा करवाते थे और उसमें अपना फायदा यानी उसमें फायदा करते थे, ठीक है। तो ये काम आपका डुप्ले किया था प्रथम बार, और डुप्ले का ही कॉपी किया था कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। आगे क्वेश्चन कोलवर्ट को, ठीक है, फ्रैंक कैरो रहता, फ्रैंक कैरो के भी नाम आएंगे। कोलवर्ट लुई 14वां के मंत्री थे, जिनके सहयोग से फ्रैंक कैरो ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापित करता है सूरत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में, तो लुई 14वां के समय में, लुई 14वां के समय। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहा था। यानी फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहा था, क्या कारण थे। पहला, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, नहीं, गलत है। सेकंड, कि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज की नौसेना जो थे बहुत मजबूत थे, किसके तुलना में, फ्रांसीसी की तुलना में, इसीलिए फ्रांसीसी वहां पर हार जाते हैं। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए थे, यानी सबसे अंत में आए थे, ठीक है। तो सबसे अंत में कौन आया था आपको बता चुके हैं, फ्रांसीसी। सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध होता है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी की हार होती है और अंग्रेज की जीत, ठीक है। इसी के साथ फ्रांसीसी जो है वो भारत में कमजोर हो जाते हैं, लगभग खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका टीवी मैकाले, और यह एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। ए में है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। सेकेंड है युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग। थर्ड है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेज की भारत में को देन है, यानी अंग्रेज का देन क्या है, इसमें पूछ रहा है अंग्रेज का देन कौन सा है। तो ए में देख रहे हैं मृदा के स्वरूप और उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना। तो ये तो आपका यानी शेरशाह सूरी के समय से ही चल रहा है। शेरशाह सूरी और अकबर के समय से ही चल रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये अंग्रेज का देन नहीं है। सेकेंड है युद्ध में चलती फिरती तोप का प्रयोग, ठीक है, तो ये तो आपका बाबर के समय से ही चल रहा है, तो यानी ये मुगल काल से ही चल रहा है, तो ये भी अंग्रेज का देन नहीं है। थर्ड है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। भाई तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भारत में लाने का योगदान किस वजह पुर्तगाली को जाते हैं, ठीक है, ये पुर्तगाली का देन है, न कि अंग्रेज का, तो ये भी नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी नहीं। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये क्या था आपका चिंसुरा में। चिंसुरा, बंदेल, हुगली तीनों होगा, ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चिंसुरा में भी क्या था, हुगली में भी क्या था, बंदेल में भी क्या था, ठीक है, तीनों होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ऑप्शन ए होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, और इसमें 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, डेट ध्यान रखिएगा, 1746 से 48 के बीच में। किस कारण से हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, ठीक है। सेकेंड आपका है, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1749 से 54 के बीच। तीसरा, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1758 से 63 के बीच, ठीक है। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्यों हुआ था, तो अपने यानी शक्ति स्थापित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक साइड दिया आपका खोजकर्ता, दूसरी साइड दिया उनके जन्म स्थान। जैसे ए में है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस आपका ये इटली के निवासी थे, ठीक है, और स्पेन के वित्त पोषित थे, ठीक है, स्पेन से वित्त पोषित थे, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए का 3 होगा। जैक्स कैटियर ये फ्रांस के वासी थे। फिर आपका सर फ्रांसिस ड्रेक, तो ये इंग्लैंड के हैं। फिर आपका फर्डिनेंड मैगलन, तो मैगलन थे आपका पुर्तगाली के, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका फाइनली आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका 49 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। इसमें भी आपको मैच करना है। देखिए वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाली थे, तो ए का 2 होगा। अब देखो एक से ही बन जा रहा है, आपका ऑप्शन बी होगा। एग्जाम में ये भी देखिएगा, यानी कि पूरे मैच करने लग जाएंगे, एक से बन जाएगा तो तुरंत बना लेंगे, एक से 2 से बन जाए 2 से बना लीजिए, ठीक है, समय की बचत होता है। ये में है आपका वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाली थे। फिर आपका कोलंबस, देखिए कोलंबस तो थे वो आपका इटली के थे, लेकिन ये स्पेन के वित्त पोषित थे, तो इसमें स्पेन होगा। फिर आपका कैप्टन कुक ये था आपका ब्रिटेन के। फिर तस्मान ये था आपका हॉलैंड के, ठीक है,
तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन 51 है, इसमें दिया आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका एक्सला चैंपल की संधि से समाप्त हुआ था, ऑप्शन 4 होगा। फिर आपका बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ध्यान रखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसमें ये और निर्णायक रहा था, ठीक है, इसमें किसी का जीत या हार नहीं हुआ था। और आपका है प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध में आपको हैदर अली हराया था, किसको, ब्रिटिश को। तो ऑप्शन 2 होगा ब्रिटिश की हार। तो कौन सा होगा, ए का 4 केवल ऑप्शन सी में है। देखो यहाँ भी एक मैच की क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 में कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ए में है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, 1750 से 52, यही गलत है। कब हुआ था, तो द्वितीय युद्ध आपका हुआ था 1749 से 1754 हुआ था, तो सेकेंड आपका गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, ये सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। तो कह रहा कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक्सला सैंपल की संधि जो आपका 1748 में होता है, उसके बारे में कह रहा कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये में है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल इसी संधि से हुआ था। सेकेंड है अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। तो ये आज मेरा पहला क्लास था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग देखे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। और जल्द ही आपको हम साइंस का भी क्लास लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।